बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडेक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलमान और आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इट्स टाइप्स। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में सॉफ्टवेयर्स और उसके टाइप्स पढ़े थे, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फिर उनके फर्दर सब टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। तो आज का हमारा टॉपिक हार्डवेयर और उसके टाइप्स। हार्डवेयर, मैंने आप लोगों को कहा था कि वो फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के जिसको हम टच भी कर सकते हैं, जिसको हम देख भी सकते हैं, वो हार्डवेयर्स कहलाते हैं। तो हार्डवेयर डिवाइसेस में हमारे पास इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग एंड मेमोरी, ये हमारे पास कंप्यूटर के हार्डवेयर्स हैं। जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं, जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, जितने कंप्यूटर के मेमोरीज हैं, प्रोसेसिंग सीपीयू हो गया, ये सारे हार्डवेयर्स कहलाते हैं। एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को कुछ डेटा प्रोवाइड करते हैं, जिनके जरिए हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। इनमें हमारे पास कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, माइक्रोफोन, स्कैनर, कैमरा, स्मार्ट कार्ड, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये सारे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। ये आप कुछ इमेजेस देख सकते हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, लाइट पेन, स्कैनर, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। आते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है कीबोर्ड। So keyboard is important and compulsory part of every computer system. कीबोर्ड एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए हम कंप्यूटर को डायरेक्टली इनपुट प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सपोज अगर आप कीबोर्ड से एक नंबर प्रेस करते हैं, एक अल्फाबेट प्रेस करते हैं, तो डायरेक्टली वो कंप्यूटर को आप एज अ इनपुट देते हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होते हैं। हर एक बटन के नीचे, हर एक कीज के नीचे एक प्री डिफाइंड कोड होता है और वो इलेक्ट्रिकल पल्स की फॉर्म में सेंड होता है कंप्यूटर को। जैसे कि अगर आप लेट सपोज कैपिटल ए लिखना चाहते हैं, तो कैपिटल ए के नीचे जो उसका प्री डिफाइंड कोड है, जो उसका आस्की कोड है, दैट इज 65। 65 फिर 01 की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। 01 फॉर्म में वो कंप्यूटर को इनपुट चला जाता है। कीबोर्ड जस्ट एक टाइपराइटर की तरह होता है कि जिसमें मुख्तलिफ किस्म के कीज होते हैं। उन कीज को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें अल्फाबेटिक कीज, न्यूमेरिक कीज, अल्फा न्यूमेरिक कीज या स्पेशल कैरेक्टर्स, फंक्शन कीज, लॉग कीज, एरो कीज, या आप मुख्तलिफ कीबोर्ड देख सकते हैं जिसमें आपको फंक्शन की भी नज़र आएगा, जिसमें आपको अल्फ़ाबेटिक कीज़ भी नज़र आते हैं, न्यूमेरिक कीज़ भी नज़र आते हैं, एरो कीज़ भी है। तो एक कीबोर्ड को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। दूसरे नंबर पे है पॉइंटिंग डिवाइस, वो डिवाइस जिसमें आप स्क्रीन के कर्सर को कंट्रोल करते हैं। एक आइकन को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं या स्क्रीन में किसी भी जगह से कोई भी सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो आप पॉइंटिंग डिवाइस के जरिए करेंगे। पॉइंटिंग डिवाइस में माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, टच पैड, ये सारे पॉइंटिंग डिवाइसेस में आते हैं। हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है माउस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है पॉइंटिंग डिवाइस का। माउस एक इंतहाई यूजर फ्रेंडली इनपुट डिवाइस है। इसको हर एक बंदा बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप खुद अपने आप की एक मिसाल ले लें, तो आप कीबोर्ड को इतना इस्तेमाल नहीं करते जितना आप माउस को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि माउस से आप जल्दी भी काम करते हैं और आप उसको आसानी के साथ, यूजर फ्रेंडली होता है। बहुत ज़्यादा ग्राफिकल एप्लीकेशंस में माउस इस्तेमाल होता है। माउस कंप्यूटर के साथ या तो वायर के जरिए कनेक्ट होगा या वायरलेस कनेक्ट होगा। आप देख सकते हैं इस इमेजेस में कि कुछ पुराने ज़माने के माउस हैं जिसके अंदर एक रबर मेटल बॉल हुआ करता था। वो जब थोड़ा सा गंदा हो जाता, उस पर गर्द गुबार आ जाते, तो आप उस बॉल को निकालते, उसको साफ़ करते, फिर दोबारा से डालते। फिर वक्तन फ़वक्तन तरक्की होती गई। फिर उसके बाद हमारे पास लेज़र माउस आ गया
और आजकल हमारे पास वायरलेस माउस। इसके बाद हमारे पास है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी बिल्कुल माउस की तरह काम करता है। ये इसमें एक बॉल होता है, वो बॉल फिक्स होता है और आप अपने फिंगर के ज़रिए उस बॉल को मूव करते हैं, रोल करते हैं और जिस तरह माउस काम करता है बिल्कुल उसी तरह ट्रैक बॉल भी काम करेगा। जिस तरह आपके सामने ट्रैक बॉल के कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि ट्रैक बॉल है, उसमें एक बॉल मौजूद है उसके ऊपर और आप इस फिंगर के ज़रिए या थंब के ज़रिए आप उसको मूव कर सकते। थर्ड वन, लाइट पिन। लाइट पिन बिल्कुल पिन की तरह होता है। ये एक केबल या एक वायर के ज़रिए कनेक्ट होता है और सीआरटी मॉनिटर, उसके ज़रिए आप सिर्फ सीआरटी बेस मॉनिटर पे ये काम करेगा। ऑब्जेक्ट को ड्रा करने के लिए या ड्राइंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है लाइट पेन। या अक्सर आप इस तरह ऑनलाइन कुछ लेक्चर्स देखते हैं कि टीचर के हाथ में एक पेन होता है, एक सीआरटी मॉनिटर लगा होता है, वो उस पे कुछ लिखता है, इरेज भी हो सकता है, आप उस पे कुछ ड्राइंग वगैरह भी ड्रा कर सकते हैं। तो लाइट पेन भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस। इसके अलावा जॉयस्टिक, तो आप लोगों को पता होगा, आप गेम खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, तो वहां पे जॉयस्टिक इस्तेमाल होता है वीडियो गेम पर्पस के लिए। इसमें एक स्टिक होता है, स्टिक के साथ नीचे कुछ बॉल्स वगैरह होते हैं, तो आप उसको मूव करते हैं और आप बिल्कुल जिस तरह माउस पे आप स्क्रीन मोशंस कंट्रोल करते हैं, तो आप जॉयस्टिक के जरिए भी वो काम कर सकते हैं। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है जो कि गेमिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमारे पास टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आपके मोबाइल में भी है, मेट्रो स्टेशंस में भी है, एयरपोर्ट्स में भी है, एटीएम में भी है। तो जहाँ पे आप इस फिंगर के ज़रिए टच करने से कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं तो वो टच स्क्रीन कहलाता है। टच पैड, बिल्कुल आपने लैपटॉप इस्तेमाल किया होगा। लैपटॉप में एक फ्लैट सरफेस होता है जिसके ज़रिए आप फिंगर से उसमें मूवमेंट करते हैं और आप क्लिक करते हैं। तो जिस तरह आपका माउस काम करता है उसी तरह आपका टच पैड भी काम करता है। टच पैड भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है जो कि लैपटॉप और पीडीएस वगैरह में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा माइक्रोफोन, जिसको हम माइक भी कहते हैं, जिसके ज़रिए आप इनपुट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, साउंड के फॉर्म में। आप रोज़ाना मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनते हैं तो वो एक माइक पे बोलता है। माइक, आप टेलीफोन पे रोज़ाना बातें करते हैं तो माइक आपसे इनपुट लेता है इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इसको हम माइक्रोफोन भी कहते हैं। और ये ज़्यादातर जब आप ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे आपके साउंड को वो आपसे कैप्चर। द लास्ट वन इज कैमरा। कैमरा क्या करता है, आपसे पिक्चर की फॉर्म में डेटा लेता है। ये भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है। आप मुख्तलिफ कैमरेज देख सकते हैं, आपके मोबाइल में कैमरा है, डीएसएलआर कैमरा आप देख सकते हैं जो कि आपसे इनपुट लेता है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। अक्सर जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं या आप वीडियो कॉल करते हैं या जिस तरह लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह आपको नज़र आते हैं तो ये सारे इमेजेस वीडियोस आपसे जो कैप्चर करता है वो कैमरा करता है। तो कैमरा भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।